राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव में आपको मिली करारी हार के बाद एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। जहां आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति का चुनाव संपन्न हुआ। बीजेपी की सत्या शर्मा ने 11 वोट हासिल कर स्थायी समिति की अध्यक्ष के रूप में जीत दर्ज की। दूसरी तरफ उनकी प्रतिद्वंदी आपके प्रवीण कुमार को 7 मत प्राप्त हुए। इसके साथ ही उपाध्यक्ष पद पर बीजेपी के सुंदर सिंह ने आपकी मोहिनी जीनवाल को हराकर कब्जा किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रोटोकॉल कार्यक्रम में भाग लिया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने योग के स्वास्थ्य लाभों पर प्रकाश डाला और कहा कि यदि हम प्रतिदिन योग का अभ्यास करते हैं तो ये हमें बीमारियों से बचने में मदद करेगा। योग न केवल हमें अच्छा स्वास्थ्य देता है बल्कि अनुशासन भी सिखाता है। मुझे विश्वास है कि ये योग कार्यक्रम हमारे सैनिकों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करेगा। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राज्य के 22 जिलों में 11 लाख से अधिक लोग योग कार्यक्रम में भाग लेंगे। गुजरात के अहमदाबाद में हुए विमान हादसे को लेकर नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है और दुख जाहिर कर रहे हैं। तो वहीं इसी बीच इस हादसे को लेकर कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि 241 यात्रियों की मौत दिल दहलाने वाली घटना है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के निधन पर भी शोक व्यक्त किया। राजपूत ने हादसे के कारणों की जांच की मांग करते हुए केंद्र सरकार से विशेष जांच कमेटी गठित करने की अपील की। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया। इसमें उन्होंने कहा कि धुबरी में एक सांप्रदायिक ग्रुप मंदिरों को क्षति पहुंचाने की नीयत से सक्रिय हो चुका है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में शूट एट साइट का आदेश दिया गया है। भाजपा नेता कविंदर गुप्ता ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में एक बैठक में कहा कि भारत हाल ही में जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। उन्होंने ये भी कहा कि वो दिन दूर नहीं जब भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे देश को रेल मार्ग से जोड़ने का जो कार्य था वो करके दिखाया गया है। अहमदाबाद विमान दुर्घटना पर बोलते हुए कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि ये विमानन क्षेत्र की सबसे गंभीर घटनाओं में से एक है। उन्होंने ये भी मांग की कि इस घटना की उचित जांच होनी चाहिए। कुमारी शैलजा ने कहा कि ये विमानन क्षेत्र की सबसे गंभीर घटनाओं में से एक है। दुर्घटनाग्रस्त विमान में सवार लोगों में हरियाणा की एक बेटी भी शामिल है और इस घटना की उचित जांच होनी चाहिए। विमान हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजयभाई रूपाणी की मौत पर कर्नाटक के पूर्व राज्यपाल वजुभाई वाला ने इसे काफी दुखद घटना बताया। उन्होंने कहा कि विजयभाई रूपाणी अपने जीवन में सक्रिय कार्यकर्ता थे। वजुभाई ने कहा कि विजयभाई हमेशा जनसेवा में अग्रणी रहे और सक्रियता से कई जनहित कार्य किए। हिमाचल प्रदेश का शिक्षा विभाग सख्त नजर आ रहा है। आपको बता दें कि प्रदेश में 10वीं और 12वीं के खराब रिजल्ट पर शिक्षा विभाग सख्त है। शिक्षा मंत्री 17 जून को बैठक करेंगे जिसमें खराब प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी। 25% से कम रिजल्ट वाले स्कूलों की रिपोर्ट तैयार की जा रही है और दोषी शिक्षकों का पिछला रिकॉर्ड भी देखा जा रहा है। खराब प्रदर्शन वालों की वेतन वृद्धि रुकेगी। बढ़ती गर्मी को लेकर लोगों की समस्या बढ़ रही है और ऐसे में दिल्ली में गर्मी के मौसम में बढ़ती बिजली की मांग को देखते हुए दिल्ली सरकार के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने बिजली कंपनियों और ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में बिजली आपूर्ति बनाए रखने, आपदाओं के दौरान बिजली बहाली में तेजी लाने और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। इस बैठक में कई बड़े फैसले भी लिए गए। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने मंगलुरु में विशेष कार्रवाई बल का आधिकारिक रूप से उद्घाटन किया। इस कदम का उद्देश्य क्षेत्र में बढ़ते सांप्रदायिक तनाव से निपटना है। दक्षिण कन्नड़, उडुपी और शिवमोग्गा के सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील जिलों में सांप्रदायिक मुद्दों को सक्रिय रूप से संबोधित करने और कम करने के लिए इस विशेष बल की स्थापना की गई है। इन क्षेत्रों में बार बार होने वाली सांप्रदायिक हिंसा और घृणा अपराधों पर बढ़ती चिंताओं के बीच SAF का गठन किया गया है।